नमस्कार भक्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपका जीवन सुधर जाएगा और आपके जीवन में और आपके घर में कभी भी सुख शांति और धन की कभी भी कमी नहीं होगी और आपका घर धन से भरा रहेगा और आपके पड़ोसी आपसे जलने लगेंगे और आपको स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है। और भगवान से जुड़े हुए ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। और आपने भगवान श्री गणेश की ज्ञान की वीडियो पूरी नहीं देखी तो भगवान श्री गणेश जी आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके घर में कमी हो जाएगी और आपका जीवन नर्क बन सकता है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। गणेश भगवान हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं, जिन्हें विघ्नहर्ता, विघ्नों को दूर करने वाला, बुद्धि और समृद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनके शरीर का आकार मानव है, लेकिन उनका सिर हाथी का होता है, जो उनकी पहचान का प्रमुख रूप है। गणेश जी को उनके माता पिता शिव और पार्वती का पुत्र माना जाता है। गणेश का जन्म पार्वती द्वारा खुद से उत्पन्न होने के रूप में वर्णित है, जब भगवान शिव लंबे समय तक घर से बाहर गए थे। पार्वती ने अपने शरीर से एक बालक का निर्माण किया और उसे शिव के लौटने से पहले अपनी रक्षा करने के लिए भेजा। जब भगवान शिव वापस लौटे तो उन्होंने गणेश को पहचानने में असमर्थता जताई और दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें गणेश का सिर काट दिया गया। बाद में शिव ने गणेश को फिर से जीवित किया और हाथी का सिर जोड़ दिया। गणेश जी का चित्रण अक्सर उन्हें बैठे हुए, एक हाथ में मोदक, मिठाई और दूसरे हाथों में विभिन्न वस्तुएं पकड़े हुए दिखाते हैं। उनकी सवारी मूषक, चूहा होती है। गणेश का पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है, जो विशेष रूप से महाराष्ट्र और अन्य भारतीय राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। पार्वती देवी हिंदू धर्म की प्रमुख देवियों में से एक हैं और भगवान शिव की पत्नी हैं। वे शक्ति की देवी और परिवार की संरक्षक मानी जाती हैं। पार्वती का जन्म हिमालय के घर में हुआ था और वे राजा हिमालय और रानी मेनका की बेटी हैं। उनका नाम पार्वती उनकी शुद्धता और तपस्या के कारण पड़ा, क्योंकि वे पार्वत की पुत्री थीं। पार्वती का चित्रण अक्सर शांत, सुंदर और कृपालु रूप में होता है। वे भगवान शिव के साथ आदर्श पति पत्नी के रूप में देखी जाती हैं। पार्वती ने शिव से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पार्वती के विभिन्न रूपों में दुर्गा, काली और महाकाली शामिल हैं, जो शक्ति और संहार की देवी हैं। पार्वती का विवाह शिव के साथ पार्वती शिव विवाह के रूप में महाभारत और पुराणों में प्रसिद्ध है। वे शिव के साथ परिवार का आदर्श रूप प्रस्तुत करती हैं और उनके साथ दो पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की माता हैं। पार्वती का एक प्रमुख गुण उनका प्रेम, करुणा और संतान के प्रति गहरी मातृत्व भावना है। गणेश और पार्वती का संबंध मां और पुत्र का है। गणेश जी का जन्म पार्वती से हुआ था और उनका पालन पोषण पार्वती ने ही किया। पार्वती और गणेश के बीच का प्रेम संबंध बहुत गहरा और विशेष है। पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को हमेशा अपनी सुरक्षा में रखा और उनकी पूजा भी की जाती है। पार्वती और गणेश दोनों की पूजा विशेष रूप से भारतीय परिवारों में की जाती है और उनका महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक है। 7 गणेश जी का धरती का चक्कर लगाना गणेश जी की एक और प्रसिद्ध बाल लीला है, जब उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती द्वारा दी गई एक चुनौती को स्वीकार किया। भगवान शिव और पार्वती ने दोनों बच्चों को यह चुनौती दी कि जो भी अपने ज्ञान के बल से पृथ्वी का चक्कर पहले लगाए, वही विजेता होगा। भगवान कार्तिकेय ने अपने मोर पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना शुरू किया, लेकिन गणेश जी ने यह तय किया कि वह पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाएंगे। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए माँ पिताजी के पास जाकर कहा कि वे दोनों उनके लिए साक्षात पृथ्वी हैं।
फिर गणेश जी ने उनका चारों ओर चक्कर लगा लिया और इस प्रकार वह विजयी हुए। यह लीला यह दर्शाती है कि जो स्वयं को समझता है वही सबसे बुद्धिमान होता है। 8 गणेश जी का एक दंत होना। गणेश जी के एक दंत होने की कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक बार भगवान शिव और पार्वती के बीच एक बड़ा विवाद हुआ। विवाद के कारण भगवान गणेश का एक दांत टूट गया। यह घटना गणेश जी की बहादुरी और बलिदान को दर्शाती है। वह अपने कार्य में अविचल रहते हुए अपने एक दांत को त्याग देते हैं ताकि वे अपने पिताजी के आदेश का पालन कर सकें। इसी कारण से उन्हें एक दांत वाला कहा जाता है। 9 गणेश जी का झूठ बोलना। गणेश जी की एक और बाल लीला है जब उन्होंने झूठ बोला। एक बार भगवान शिव और पार्वती के घर कुछ अतिथि आए और दोनों ने गणेश जी से कहा कि वे अतिथियों को अच्छे से सम्मानित करें। गणेश जी ने सम्मान दिखाने के लिए अतिथियों से कहा कि वह भगवान शिव और पार्वती के साथ भोजन करेंगे। लेकिन भगवान शिव और पार्वती के पास भोजन के लिए कुछ नहीं था। तब गणेश जी ने एक उपाय सोचा और अपनी शक्ति से भोजन जुटाया। जब अतिथि भोजन करने आए तो उन्होंने पाया कि वह झूठ बोल रहे थे, क्योंकि भोजन का वास्तविक स्रोत भगवान गणेश की चतुराई थी। 10 गणेश जी का तंत्र मंत्र का ज्ञान। भगवान गणेश के बारे में कहा जाता है कि वह तंत्र मंत्र और शास्त्रों के बड़े ज्ञाता हैं। जब भगवान गणेश बालक थे तो उन्होंने अपने तंत्र मंत्र के ज्ञान से कई देवताओं की मदद की और उनके रहस्यों को जानने में सहायता की। भगवान गणेश के इस ज्ञान को समझने के बाद कई लोग उनकी पूजा में तंत्र मंत्र का उपयोग करते हैं। यह लीला भगवान गणेश के असीमित ज्ञान और शक्ति को दिखाती है। 11 गणेश जी और राक्षसों से युद्ध। गणेश जी का एक और प्रसिद्ध बाल युद्ध तब हुआ जब वे राक्षसों से युद्ध कर रहे थे। एक समय में राक्षसों ने स्वर्ग में घुसकर देवताओं को परेशान किया। भगवान गणेश ने अपनी शक्ति से उन राक्षसों को परास्त किया और देवताओं को शांति प्रदान की। यह लीला यह दिखाती है कि भगवान गणेश केवल एक देवता नहीं बल्कि एक शक्तिशाली योद्धा भी हैं, जो अच्छाई के लिए बुराई का नाश करते हैं। 12 गणेश जी और सर्पों की लीला। भगवान गणेश को सर्पों से भी विशेष संबंध है। उनकी कमर में एक सांप लिपटा हुआ रहता है जो उनकी शक्ति और योग्यता का प्रतीक है। एक बार जब गणेश जी छोटे थे उन्होंने एक सर्प को अपनी कमर में लपेट लिया और इस प्रकार उसे अपनी शक्ति का हिस्सा बना लिया। यह घटना दर्शाती है कि भगवान गणेश की शक्ति अपरिमित और अद्वितीय है और वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 13 गणेश जी का पर्वत को उठाना। गणेश जी की एक और बाल लीला है जब उन्होंने अपनी ताकत से पर्वत को उठाया। एक बार जब देवता और राक्षसों के बीच युद्ध हो रहा था। गणेश जी की बाल लीलाएं हिंदू धर्म में अत्यंत प्रसिद्ध और पवित्र मानी जाती हैं। भगवान गणेश की बाल लीलाएं उनकी मासूमियत, चंचलता और चतुराई को दर्शाती हैं। इनके माध्यम से हम भगवान गणेश की महिमा और उनकी अद्भुत शारीरिक व मानसिक शक्तियों को समझ सकते हैं। गणेश जी की बाल लीलाओं में से कुछ प्रमुख लीलाएं निम्नलिखित हैं। 1 गणेश जी का मोदक प्रेम। भगवान गणेश को मोदक अत्यंत प्रिय थे। एक दिन वे अपनी मां पार्वती से मोदक मांग रहे थे और मां पार्वती ने उन्हें मोदक दे दिया। इस दौरान भगवान गणेश के साथ उनका माउस मूषक भी था जिसे मोदक बहुत पसंद आए। गणेश जी ने अपने माउस को भी मोदक खिला दिए, लेकिन जैसे ही माउस ने ज्यादा मोदक खाए वह पेट से भरा और दौड़ते हुए एक पेड़ के नीचे जा छिपा। भगवान गणेश ने उसे खोजकर उसकी स्थिति को समझा और यह सिखाया कि किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। 2 गणेश जी का सिर कटना। गणेश जी के सिर का कटने की कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। एक दिन भगवान गणेश अपनी मां पार्वती से खेलते हुए अंदर गए और मां को बिना बताए उनका दरवाजा बंद कर लिया।
भगवान शिव ने जब बाहर से आकर देखा तो गणेश जी से पहचानने में चूक गए और क्रोधित होकर उनका सिर काट दिया। जब पार्वती जी ने यह देखा तो वह बहुत दुखी हुई और भगवान शिव से विनती की। तब भगवान शिव ने एक हाथी का सिर लाकर गणेश जी के शरीर से जोड़ा और उन्हें जीवनदान दिया। 3 गणेश जी का चूहा पर सवारी करना। भगवान गणेश का वाहन विहार एक माउस चूहा है। एक दिन गणेश जी का माउस बहुत भूखा था और वह गणेश जी के पास आकर उन्हें परेशान कर रहा था। गणेश जी ने अपनी पूरी शक्ति से उसे शांत किया और उसे अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। चूहा अब गणेश जी के वाहन के रूप में प्रसिद्ध हो गया। 4 गणेश जी और शुक्राचार्य जो एक महान गुरु थे, उनका एक बार गणेश जी से शास्त्रार्थ हुआ था। गणेश जी ने अपनी बुद्धिमानी और चातुर्य से शुक्राचार्य को परास्त किया। इस बाल लीला में भगवान गणेश ने यह दिखाया कि वे केवल शारीरिक बल के नहीं बल्कि मानसिक और बुद्धिमता के भी बलशाली हैं। 5 गणेश जी का पुस्तक लेखना। एक बार भगवान गणेश और भगवान स्कंद कार्तिकेय के बीच एक शास्त्रार्थ हुआ। दोनों को भगवान शिव ने यह चुनौती दी कि जो पहले अपने ज्ञान को पूरा करेगा वही विजेता होगा। गणेश जी ने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया और मां पार्वती को अपनी सवारी माउस पर बैठाकर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया, जबकि कार्तिकेय ने अपने मोर पर चक्कर लगाया। इस प्रकार भगवान गणेश ने चतुराई से यह साबित किया कि ज्ञान का असली रूप दैहिक दौड़ से नहीं बल्कि मानसिक समझ और संतुलन से आता है। 6 गणेश जी का पौराणिक संवाद। गणेश जी का एक संवाद भी बहुत प्रसिद्ध है जो उनकी बाल लीलाओं का हिस्सा है। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच विवाद हो गया था। इस दौरान भगवान गणेश ने अपनी चतुराई से दोनों को शांति दी और उनके विवाद का समाधान किया। गणेश जी की बाल लीलाओं में उनके शारीरिक बल, चतुराई, मासूमियत और उनके धार्मिक दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण स्थान है। इन लीलाओं से यह संदेश मिलता है कि जीवन में केवल शारीरिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण मानसिक शक्ति, बुद्धिमत्ता और संयम होता है। इन लीलाओं के माध्यम से भक्तगण भगवान गणेश की उपासना करते हैं और उनसे सुख, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। बुधवार और गणेश जी का संबंध। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। यह दिन विशेष रूप से गणेश उपासना के लिए माना जाता है और इस दिन विशेष रूप से गणेश जी की पूजा करने से सुख, समृद्धि और मानसिक शांति मिलती है। गणेश जी की पूजा का महत्व। गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और सुख समृद्धि के दाता के रूप में पूजा जाता है। वे सभी कार्यों में सफलता देने वाले माने जाते हैं। उनके आशीर्वाद से न केवल कार्यों में विघ्न नहीं आते बल्कि शिक्षा, कला और व्यापार में भी उन्नति होती है। बुधवार को गणेश जी की पूजा विधि। 1 प्रसन्नता से पूजा करें। गणेश जी को सबसे पहले प्रणाम करें और उनका ध्यान करें। उनके प्रति आभार व्यक्त करें। 2 स्नान और स्वच्छता। पूजा से पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें। 3 गणेश जी के चित्र या मूर्ति का पूजन। गणेश जी की प्रतिमा को अच्छे से साफ करें और उस पर लाल रंग की चादर या वस्त्र रखें। 4 मिठाई अर्पित करें। गणेश जी को लड्डू, मोदक और अन्य मिठाई अर्पित करें। ये उनका प्रिय भोग माना जाता है। 5 एक फल और फूल। गणेश जी को एक ताजे फल और सुंदर फूल अर्पित करें। 6 गं गणपतये नमः मंत्र का जाप। इस दिन विशेष रूप से गं गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र विशेष रूप से गणेश जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए प्रभावी माना जाता है। बुधवार को क्या करें और क्या न करें। क्या करें? इस दिन किसी भी नए काम की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। गणेश जी की उपासना से मानसिक शांति और कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है।
क्या न करें? इस दिन घर में किसी प्रकार का झगड़ा या विवाद न करें। यह दिन गुस्से और क्रोध पर नियंत्रण रखने का दिन है, इसलिए खुद को